Hello everyone, students. Today we'll start with next unit, that is unit 2, collection, organization and presentation of data. Students, in the previous videos we have already discussed about statistics as a singular noun and statistics as a plural noun. हमने उसमें स्टडी किया था कि हमें एक स्टैटिस्टिकल सर्वे के लिए हमें वेरियस स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है, तो वो वेरियस स्टेजेस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. उसी सेकेंड यूनिट में वेरियस चैप्टर्स के थ्रू हम उन स्टेजेस को पास ऑन करेंगे. तो यहाँ पर हम चैप्टर सेकेंड दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा से स्टार्ट कर रहे हैं. कलेक्शन ऑफ डाटा जो ये सेकेंड चैप्टर है ये हमारा फोकस करेगा कलेक्शन ऑफ डाटा इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑफ डाटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा. कि डाटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं. स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले हमें एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहिए दैट व्हाई वी कलेक्ट डाटा. कि हम डाटा को कलेक्ट क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत होती है डाटा को कलेक्ट करने की. तो इसका आंसर है कि जो भी हमारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यंगस्टर्स को नहीं मिल रही हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं. तो इनको स्टडी करने के लिए, इनको समझने के लिए, इनको एनालाइज करने के लिए हमें डाटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है, ताकि उसके थ्रू हम उनके कॉज को जान सकें और कोई रेमेडीज़ या सल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें, जिससे कि हम इस सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. राइट. तो जो भी हमें ये कॉज जानना है, इनकी रेमेडीज़ को देखना है, दिस ऑल नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. विदाउट न्यूमेरिकल डाटा हम इनके कॉज को नहीं जान सकते और इनका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स वाई वी नीड टू कलेक्ट डाटा. नाउ what are the various sources of data? Here are two sources of data, that is primary source of data and secondary source of data. कि हम डाटा को किस तरह से कलेक्ट करें. फर्स्ट मेथड तो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है प्राइमरी सोर्स. प्राइमरी मीन्स फर्स्ट स्टेज जो सोर्स की होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा. दैट मीन्स कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन. कि जहाँ से प्रॉब्लम का ओरिजिनेट हुआ है या जो भी स्टडी हमें करनी है, हम वहीं से अगर हम अपना डाटा को कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा. सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है कि जो डाटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर लिया है, हमें सिर्फ क्या करना है, जिसने डाटा कलेक्ट किया है हमें उस सोर्स से जाकर डाटा को कलेक्ट करें, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या रहेगा. सपोज आपको आपके एरिया के सर्वे करना है, राइट. तो उसमें आपको चेक करना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके एरिया के लोगों की कैसी है. अगर तो आप डायरेक्ट जाके जो आपके एरिया के आसपास के घर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है, या हम कह सकते हैं जो हाउस होल्ड है, अगर आप खुद डायरेक्टली जाके उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ का डाटा चेक करते हो या सर्वे करते हो, आप खुद जाते हो द सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, आप खुद जा रहे हो वहाँ से डाटा को कलेक्ट करने के लिए कि आपके घर के आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, उन लोगों की इनकम क्या है, वो कहाँ पर खर्च करते हैं. राइट. तो अगर आप इनके बारे में डायरेक्ट उन लोगों से जानकारी लेते हो तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा. और अगर आप अपने एरिया के लोगों से डायरेक्ट जाकर वहाँ से जानकारी नहीं लेते हो, आप स्टेट गवर्नमेंट से या कमेटी से वहाँ से आप जानकारी लेते हो जो कि आपके एरिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऑलरेडी जज कर चुके हैं, अगर आप वहाँ से ये सारा सर्वे लेते हो, वहाँ से सारा डाटा कलेक्ट करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा. राइट. तो यहाँ ये एग्जाम्पल हो गया प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा का. इसका एक बार हम डिफरेंस डिटेल में कर लेते हैं स्टूडेंट्स. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. प्राइमरी
डाटा का और सेकेंडरी डाटा का। स्टूडेंट्स देखो, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्टिंग ऑफ डाटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कमेटी से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से अगर उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है, इट ऑफर्स, जो प्राइमरी डाटा है आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देगा, सेकेंडरी डाटा कभी भी आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये हमेशा आपको सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव कुछ और था तब जब उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था, लेकिन आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। सो थर्ड पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, प्राइमरी डाटा और ऑलवेज रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अगर आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो तो आपका पर्टिकुलर कोई एक ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन आप अगर सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर रहे हो तो जो उनका मोटिव था, आप उनके मोटिव में से अब प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट, प्रेजेंट की नीड को फुलफिल करने के लिए आप वहाँ से इसको जज करोगे। फोर्थ पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, प्राइमरी डाटा डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट फॉर द कंसर्न स्टडी। प्राइमरी डाटा में आपको किसी भी तरह की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी रेलेवेंट स्टडी है आप उसी के अकॉर्डिंगली डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। बट जो सेकेंडरी डाटा है, इट नीड्स टू बी एडजस्टेड टू सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इन हैंड। जो आपके हैंड में, जो आपके हाथ में सेकेंडरी डाटा आया है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस करोगे और फर्दर आप जज करोगे, सर्वे करोगे कि आपको अपनी स्टडी के लिए क्या क्या चाहिए। फिफ्थ पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, प्राइमरी डाटा आर कॉस्टलियर। ऑब्वियसली जब आप हर घर में जाओगे, उनसे सारी जानकारी लोगे, क्वेश्चनएयर परफॉर्मा बनाओगे, तो क्या होगा, इट इज़ costlier in terms of time, money and efforts than the secondary data। ये obviously primary data हमेशा costly रहता है than the secondary data। और जो secondary data है, it is already published भी हो सकता है, कि आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि वो डाटा आपका पब्लिश्ड होगा या अनपब्लिश्ड होगा, राइट। तो जो ये सेकेंडरी डाटा है वो ऑलरेडी कलेक्ट है, जस्ट आपको नेट पे आजकल सब कुछ मिल जाता है, तो वहाँ से जस्ट एक क्लिक करना है तो आपको सारी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। सो इट इज़ नॉट कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास फिफ्थ। जैसे मैंने आपको बताया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप +1 क्लास में हो, आपको आपके क्लास के फ्रेंड्स के बारे में सारी डिटेल लेनी है, या कोई सर्वे करना है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को स्टडी करना है कि आपके फ्रेंड्स की पॉकेट अलाउंसेस कितनी है, उनकी फैमिली इनकम कितनी है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है। आप खुद अपने फ्रेंड्स से अगर पूछते हो तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा हो जाएगा। अगर आप वो सारी डिटेल अपने फ्रेंड से या अपनी क्लास के क्लासमेट से ना लेकर कहीं और से, कंसर्न्ड गवर्नमेंट से या किसी और इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा और सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, राइट स्टूडेंट्स। अब ये तो था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। बहुत सिंपल सा है ये प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, कि अगर आप डायरेक्ट जाके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा, और अगर आप डायरेक्टली जाके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करते हो, इनडायरेक्टली किसी और वे आउट से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा तो है आपको डायरेक्ट जाके लेना पड़ेगा, लेकिन सेकेंडरी डाटा जो है वो पब्लिश्ड भी हो सकता है। जैसे आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जानकारी लेनी है या इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जानकारी लेनी है, कोई भी डाटा चाहिए, तो आप डायरेक्ट जाके वो चीज़ें हो सकती हैं कि पब्लिश हो, जर्नल्स में पब्लिश हो, जो आर्टिकल्स होते हैं उनमें पब्लिश हो, तो वहाँ से आप सारी डिटेल्स को कलेक्ट कर सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पर अब आगे चलने से पहले हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स आने वाली हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमरेटर एंड रिस्पोंडेंट। ये आपको जाननी बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, या फर्दर जो भी हम चैप्टर्स आगे करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन हु प्लान्स एंड कंडक्ट्स एन एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली
और विद द हेल्प ऑफ अदर्स हु कंडक्ट्स, ये आपको ध्यान रखना है कि जो कंडक्ट कर रहा है। और एन्यूमरेटर कौन होता है? एन्यूमरेटर इज अ पर्सन हु एक्चुअली कलेक्ट्स द डाटा। हो सकता है इन्वेस्टिगेटर ने आगे कुछ एन्यूमरेटर्स हायर किए हों अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो एन्यूमरेटर कौन हो गया? एन्यूमरेटर इज अ पर्सन हु एक्चुअली कलेक्ट्स द डिजायर्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन or statistical data. Often the enumerators are trained personnel hired by the investigator for field work। यही मैंने आपको बताया कि जो हो सकता है एन्यूमरेटर होते हैं इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू हायर किए होते हैं, राइट। और जो थर्ड है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन हो गया? जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमें फीडबैक दे रहा है, जो हमें रिस्पोंड कर रहा है। तो इज अ पर्सन हु आंसर और रिस्पॉन्ड्स टू द सेट ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन द क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर परफॉर्मा, या तो आप डायरेक्ट जाके किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या एक पेज पे जैसे अपनी स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस लिख के ले जा सकते हो, और वो फिर ऑन द स्पॉट आप फिल भी करवा सकते हो और उनको भी फिल करने के थ्रू दे सकते हो, राइट। तो ये हम इनके बारे में आगे फर्दर स्टडी करेंगे, लेकिन आपको इन टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज आपको क्या करना है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में आपको डिफरेंस करना है, राइट, और इनके एग्जाम्पल्स आपको कलेक्ट करने हैं और इन टर्म्स को आपको लर्न करना है, राइट। सो थैंक यू फॉर टुडे।